नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं मंत्र साधना के अपने अनुभव आप सभी के साथ में साझा कर रहा हूँ। उद्देश्य यही है कि जो नए साधक हैं, अब नए से अर्थ ये नहीं है कि जो युवा हैं केवल वही, यदि आपने 60-65 साल भी अपने कार्य में, अपने परिवार के साथ बिताने में लगा दी हैं और अब आपका मन कर रहा है कि ये ही वो क्षेत्र है, साधना ही वो क्षेत्र है जिसमें अब आपका बाकी का जीवन व्यतीत होना चाहिए, तो वो भी जो साधक हैं उन सभी के लिए कुछ अनुभव जब साझा हो जाते हैं, जब मालूम चलते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है कुछ कुछ वैसा ही बाकियों के साथ में भी हो रहा है, तो हमारा जो मार्ग है वो सही है। तो इसी प्रकार कुछ अनुभव जो मेरे रहे हैं, बहुत सारे अनुभव रहे हैं, कुछ ही मैं साझा कर रहा हूँ। आशा यही है कि आपको इन अनुभवों से कुछ प्रेरणा मिल सकती है। स्वयं के मार्ग को आप परख सकते हैं, कितना सही है, कितना दूर है, अभी कितना और चलना है, क्या क्या अभी और आना है। तो इस प्रकार से आप नाप तोल करके अपने लिए, स्वयं के लिए आप कुछ विचार कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि जो मेरी पहली जो साधना रही थी वो हरिद्रा गणपति की रही थी। यूँ तो वैसे मैं मंत्र करता ही रहा था, बचपन से ही करता रहा था, परंतु जो एक संकल्पित जो साधना होती है कि इतने दिनों तक, वो हरिद्रा गणपति की थी। यहाँ पर हरिद्रा गणपति के बारे में मैं कहूँगा कि कम लोगों को पता है। जिन लोगों को पता है हरिद्रा गणपति के बारे में, उन्हें इनकी शक्ति यानी गणपति के इस रूप की जो शक्ति है उसका भान होगा। ये त्वरित कार्य करते हैं, त्वरित। कुछ ऐसा इसके अंदर आपको विधि विधान भी बहुत दूभर से हो ऐसा भी नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए वो सतत प्रयत्न चाहिए। यानी हरिद्रा गणपति की जो साधना है वो आपको त्वरित फल देगी, परंतु वो इस प्रकार हुआ कि आपके पहले जो अड़चने हैं, आपके कार्य में, आपके जीवन में, आपके रिश्तों में जितनी भी अड़चने हैं वो सब दूर होना आरंभ करेंगी। परंतु ये भी मेरे जीवन में तब हुआ जब मुझे कुछ पहले अनुभव हुए, और वो अनुभव जो थे वो परखने के लिए थे। बहुत आवश्यक है यहाँ पर साधकों को समझना कि यदि आप कोई ऐसा मंत्र कर रहे हैं जो थोड़ा सा भी उग्र है या फिर उग्र सौम्य की श्रेणी में आता है, मंत्रों की श्रेणी होती है सौम्य, उग्र, उग्र सौम्य, अति सौम्य, इस प्रकार से। तो यदि कोई मंत्र उग्र या फिर सौम्य उग्र की श्रेणी में आता है तो आपकी परीक्षा अवश्य होगी। परीक्षा अलग अलग प्रकार की होती है, साधकों के हिसाब से होती है, आपके जो संकल्प हैं उनके हिसाब से होती है। यहाँ पर जो मेरे अनुभव थे वो ये थे कि जैसे कुछ 4-5 घंटा मैंने जिस कमरे में मंदिर है उस कमरे में मैंने अपना कार्य करा। मेरा जो टेबल है, मेरा जो कार्यक्षेत्र है वो भी यहीं पर ही है। तो 4-5 घंटे मैंने यहाँ पर काम करा है। तो देखा है मैंने कि सभी सामान जो है वो अपनी अपनी जगहों पर है, वैसा ही है। परंतु जब मैं कार्य करके रात्रि को साधना में बैठता था, तब कुछ ही दिनों बाद, यानी मान लीजिए 3-4 दिनों बाद, अचानक से कोई वस्तु गिर जाती थी। ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आपको अब देवता प्रत्यक्ष होने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये छोटे मोटे आपके आरंभ के अड़चने होती हैं। कुछ ना कुछ ऐसी आवाज़ आती थी कमरे से, कुछ ना कुछ गिर जाता था और धम से आवाज़ आती थी और मेरा जो ध्यान जो लगता था वो टूट जाता था। परंतु एक अच्छी बात ये थी कि मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने छोड़ा नहीं कि ओ देखो ये क्या हो रहा है, ये तो सामान गिर रहा है, कल को मेरे पर अटैक हो सकता है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं सोचा मैंने अपना आसन का बंधन किया और फिर मैं ध्यान में लग जाता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। कुछ ना कुछ नीचे गिरने की आवाज़ आती थी, कभी किसी दिन नहीं आती थी। परंतु होता ये था कि मैं जब भी मैंने सोचा है कि 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, इतने दिनों का मैं ये एक अनुष्ठान सा करूँगा,
तो वो शुरू के कुछ 2-3 बारियों को छोड़ करके बाद में ये सफल होता गया। यानी कि मैंने 21 दिनों की, मान लीजिए 21 माला प्रतिदिन के हिसाब से सोच कर रखी थी, और अगर मैंने उसे कर लिया तो वो 21 दिनों तक पूरा हो गया, संपूर्ण हो गया। कुछ कुछ बीच में ऐसे ऐसे व्यवधान आए, परंतु होता चला गया। और इसका असर ये हुआ कि मेरी जो अड़चनें थीं, मेरा जो समय था जब वो खराब था, तो उसमें जो अड़चनें आती थीं वो ठीक होती चली जाती थीं, हटते रहते थे। तो ये हरिद्रा गणपति के मेरे अनुभव थे, इनकी साधना के अनुभव थे। इसमें कुछ भी मुझे ऐसा डरावना सा नहीं लगा। वैसे हरिद्रा गणपति जो हैं ये तंत्र के अंदर बहुत उच्च कोटि की साधना इनकी मानी जाती है, परंतु मेरे साथ ऐसा भगवान की कृपा से कुछ भी भयावह ऐसा नहीं हुआ, और इसका फल बहुत त्वरित रूप से बहुत सुंदर मिलता है। अब मैं बात करता हूँ उस साधना की जो मैंने करी थी शिवरात्रि के समय से। और इस मंत्र को, मैं मंत्र तो बता नहीं सकता हूँ, परंतु जो ये मंत्र था इतना पावरफुल था कि उसका बहुत ही विचित्र और अद्भुत सा अनुभव हुआ। शिवरात्रि के लिए मैंने महादेव का एक बहुत ही प्राचीन मंत्र लिया था। उसका एक अपना विधि विधान था, यानी कि कुछ माला आपको शिव मंदिर में जाकर के करनी थी, कुछ आकर के करनी थी, रात्रि को आपको जागना था, इत्यादि वगैरह जितनी भी विधि थी वो सब मैंने करी थी। वो करके कुछ ही दिनों में जब मैं ध्यान में बैठा, यानी मंत्र मेरा जाप पूरा हुआ, उसके बाद में मैं तुरंत नहीं उठता था। ये सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि आपको तुरंत नहीं उठना चाहिए, क्योंकि जो मंत्र की जो एनर्जी होती है वो आपके आसपास होती है। मंत्र का जाप हुआ है, बैठे रहिए थोड़ी देर, वो एनर्जी आपके अंदर समाहित होनी चाहिए। जब मैं बैठा हूँ और ध्यान लगा रहा हूँ, तभी मैंने ये अनुभव किया मेरे हाथ जो हैं वो गर्म हो रहे हैं, और जो मेरी जो अंतर्दृष्टि थी वहाँ से मैं ये देख पा रहा था कि मेरे हाथों के इर्द गिर्द अग्नि का चक्र बना हुआ है, ओवल शेप का। दोनों हाथों में अग्नि का चक्र बना हुआ है, यानी मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, और वो जो तेज ऊर्जा जो है उस मंत्र की, अति प्राचीन मंत्र है, इस मंत्र की जो तेज ऊर्जा है वो मेरे हाथों के माध्यम से मेरे शरीर के भीतर आ रही है, एक ओवल सा चक्र बना करके, अग्नि का चक्र। जैसे जब वेल्डिंग करते हैं ना, उसके जो चिंगारियां निकलती हैं, वैसा इस चक्र से निकल रहा है, और चक्र गोल गोल घूम रहा है बहुत तेजी से। अद्भुत सा, बहुत विचित्र सा यह अनुभव था। इसका अर्थ क्या होता है वो मैं समझ नहीं पाया। क्या वो शक्ति मेरे अंदर समाहित हो गई, मुझे नहीं पता, परंतु ये भी साधना मैं पूरी कर पाया था, और इसका मैंने कोई संकल्प नहीं लिया था, परंतु ये जो अनुभव था बहुत अद्भुत था। अब एक और मैं आपको अनुभव बताता हूं दुर्गा सप्तशती का। दुर्गा सप्तशती भी मैंने एक विधि के साथ में करनी आरंभ करी थी, तो यहां पर यह हुआ कि वो विफल हो गई। परंतु किस प्रकार, ये जो टेस्ट है ये किस प्रकार, ये ऐसा होता है, मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल नहीं दूंगा, पर इतना कहूंगा कि आपके जो भी डर होते हैं मन के, उनको भी कई बार ये बाहर उजागर कर देती है। जैसे कि यदि आपके मन में एक किसी इंसेक्ट को लेकर के कोई एक खिन्न सा भाव आता है, या फिर डर लगता है, वो कॉकरोच हो गया है, वो चूहा हो गया है, कोई भी हो गया है, तो आप बैठे हैं साधना में, आपने दुर्गा सप्तशती का वो मंत्र किया है, वो पूरा पाठ कर रहे हैं, कुछ दिन बीत गए हैं, आपको अच्छा अनुभव फील हो रहा है, तभी आपको वो जो आपका जो भाव है अंदर का, वो बाहर प्रकट हो जाएगा, और वो इस प्रकार से प्रकट होगा कि आप उसे किसी को बता भी नहीं पाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पर छिपकली से मुझे थोड़ा सा एक खिन्न सा भाव आता है। जब मैं कर रहा था तो वहां पर छिपकली अचानक से आ गई सामने। पहले तो मैं तुरंत ही उठ गया। यहां पर ये
मेरा पूरा जो एक विधि थी समाप्त हो गई। अगले दिन मैं फिर से बैठा, मन को थोड़ा और करके फिर से वो छिपकली आ गई। अब आप इसे सत्य माने नहीं माने या आपके ऊपर, आपको लगे कि मैं कुछ मन में ही सोच रहा था, जो भी आपको लगे, जो सत्य था वो आपको बता रहा हूँ। हुआ ये था कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो जो छिपकली थी, क्योंकि मुझे एक भाव जो मेरे अंदर था, इसमें मेरी ही कमी थी, वो मुझ पर अटैक करने आ रही है, खाने आ रही है। छोटी सी छिपकली होती है, कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं होती है, परंतु क्योंकि आपके मन के अंदर वो भाव है और जो शक्तियाँ होती हैं ये इस प्रकार कार्य करती हैं, आपके मन के जो विकार हैं उन्हें हटाती हैं। तो ये जो मेरे मन का जो भाव था ये बाहर प्रकट हुआ इस प्रकार से कि मुझे लगा कि वो मेरे पर अटैक कर रही है और वो अपने साइज से बहुत बड़ी दिखी, बहुत बड़ी दिखी। अब ये, और मेरी आंखें खुली थी, ऐसा नहीं है कि मैं स्वप्न देख रहा था या मैं ध्यान में ही था तो कुछ सोचता गया। मेरे लिए ये अनुभव सत्य था। तो फिर ये दुर्गा सप्तशती का मेरा ये अनुभव भी यहाँ पर गया। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही रहस्यमय बात बताता हूँ। हमें ये लगता है कि हमने मंत्र को चुना है, हम इस इष्ट देवता, इन इष्ट देवता का हम ये मंत्र करने जा रहे हैं और करेंगे, परंतु सत्य ये है, और ये मेरा स्वयं का अनुभव है, सत्य ये है कि मंत्र स्वयं आपको चुनते हैं। यदि आप कोई और मंत्र को उठाएंगे वो साधना सफल नहीं होगी। यदि आपका दिमाग ओपन है, यदि आपका मन ओपन है, यदि आप में वो सटल बातों को समझने की एक क्षमता बढ़ गई है, तो आप ये देख पाएंगे कि जैसे ही आपके मन में, अब दो बातें होंगी, जैसे आपके मन में कोई संकल्प आएगा साधना का, तो संकल्प को हटाने के लिए, आपको उस मार्ग से हटाने के लिए कोई और अड़चनें अपने आप ही सामने आ जाएंगी। ये सत्य है। आपने संकल्प ही ले लिया, बस ऐसे ही, भले आप बैठे भी नहीं हो साधना के लिए, संकल्प ले लिया कि मैं रात को 11 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक इस मंत्र को करूंगा। ऐसा हो सकता है कि पहले दिन आप नहीं कर पाए या फिर वो साधना सफल ही नहीं हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, अनफोर्सीन कुछ ऐसी चीज़ हो जाए। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि अगर आपको लगता है कि मंत्र आपने लिया है तो वो साधना वो भी सफल नहीं होगी, परंतु यदि आपका सटल एनर्जीज को लेने का, आपकी जो क्षमता वो बढ़ गई है थोड़ी, आप ये समझेंगे कि जो देवता हैं, जो प्रकृति हैं, माँ भगवती हैं, वो आपको किसी न किसी प्रकार से चिन्ह के रूप में आपको वो ये बताएंगी कि आपको किस देवता का कौन सा मंत्र करना चाहिए। बस आपके अंदर वो सटल बातों को समझने की क्षमता है वो बढ़ी हुई हो, और ये केवल ध्यान से आ सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जो छोटे मोटे से अनुभव जो मेरे हैं, कोई बहुत बड़े अनुभव नहीं है, ये आपको कुछ जानकारी प्रदान करेंगे स्वयं की साधना के बारे में, स्वयं के मार्ग के बारे में। आपके यदि कोई इस प्रकार के अनुभव हों तो कृपा करके साझा करें। यदि ये वीडियो आपको सुंदर लगा हो, किसी प्रकार से लाभदायक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके उतना आप हमें श्री सहयोगी प्रदान करें। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।